Hello everyone, very good morning. We are starting with the chapter. We have started with the chapter programming already. What is programming? It is nothing else but a means of creating a set of instruction for completing specific tasks. Like programming में अगर हम लोग steps ढूंढे तो the process and the program it includes the following steps. पहली step analysis यानी finding the problem. Second step क्या है? बताओ second step क्या है? एनालिसिस हुआ. सेकंड स्टेप इज डिजाइनिंग, सोल्यूशन डिजाइन करो. हम लोग जो फ्लो चार्ट बना रहे हैं ना वो डिजाइन सोल्यूशन ही डिजाइन कर रहे हैं हम लोग. दैट इज द पार्ट ऑफ डिजाइनिंग. फॉलोड बाय कोडिंग. आपको हाई लेवल लैंग्वेज या असेंबली लेवल लैंग्वेज में कोड्स बनाओ, टेस्ट करो उन कोड्स को वेदर दे आर राइट और रॉन्ग, एंड देन डॉक्यूमेंट इट. ठीक है. इस स्टेप में, इस सारी प्रोसेस में एक और स्टेप ऐड हो जाती है. कौन सी? ऑपरेट एंड मेंटेन. एक और स्टेप ऐड हो जाती है. और फिर कौन सा कंसेप्ट बन जाता है ये? प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. यानी अगर ये आंसर लर्न कर लो तो दोनों आंसर लर्न हो जाते हैं. सिर्फ एक पॉइंट एक्स्ट्रा याद रखना है और कुछ नहीं. उसके बाद विच लैंग्वेज डज कंप्यूटर अंडरस्टैंड? मशीन लेवल लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज. एंड बाइनरी लैंग्वेज के अंदर अगर आप कोडिंग करने जाओगे बहुत समय लगेगा. इसलिए इतने कॉम्प्लिकेशंस को हटाने के लिए आपको बेटर, इजी, यूजर फ्रेंडली, प्रोग्रामर के लिए यूजर फ्रेंडली लैंग्वेजेस की जरूरत थी. एंड दिस इज वेयर कोडर कोड नहीं कर पाएगा और इसलिए यूजर फ्रेंडली लैंग्वेजेस आई. ठीक है. सिंबॉलिक लैंग्वेज को क्या कहते हैं? सिंबॉलिक लैंग्वेज. परफेक्ट. सिंबॉलिक लैंग्वेज को, न्यूमोनिक लैंग्वेज को असेंबली लेवल लैंग्वेज कहते हैं. और इंग्लिश लाइक लैंग्वेज को क्या कहते हैं? इंग्लिश लाइक हाई लेवल लैंग्वेज. हाई लेवल लैंग्वेज में आप प्रोग्राम बनाओगे, असेंबली लेवल लैंग्वेज में आप प्रोग्राम बनाओगे तो उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा. कन्वर्ट किसकी हेल्प से करेंगे हम लोग? ट्रांसलेटर्स की हेल्प से, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की हेल्प से. ठीक है. तो अगर मुझे असेंबली लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट करनी है मशीन लेवल लैंग्वेज में तो किसकी हेल्प से करूंगा? द ट्रांसलेटर इज कॉल्ड एज असेंबलर. और अगर मुझे हाई लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट करनी है मशीन लेवल लैंग्वेज में तो ट्रांसलेटर नंबर 1 जो हमने पढ़ा है कंपाइलर. व्हाट इज ट्रांसलेटर नंबर 2? interpreter. Interpreter is a slower translator as compared to compiler. I guess this is what we had seen the other day. सही है. इतना पढ़ लिया था हमने. चलो फ्लो चार्ट में ठीक है, ठीक है, कोई हरकत नहीं. चलो, ड्रॉ फ्लो चार्ट विच विल कन्वर्ट द अमाउंट एंटर्ड इन डॉलर्स टू रूपी एंड प्रिंट इट. ठीक है. चलो, तो हमने इसको, मैंने आपको स्टार्ट करने में हेल्प कर दी थी. तो हमने किया है स्टार्ट. स्टार्ट करने के बाद क्या करना? CAWL, क्लियर ऑल वर्किंग. ओके. तो आप पूरा, मुझे एक ही बार मेहनत करनी थी पावर पॉइंट में तो मैंने क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशन कॉपी पेस्ट किया है. आप लोग CAWL लिख सकते हो समय बचाने के लिए. वैसे ITSA के पेपर में बहुत समय होता है, 2.5 घंटे में पेपर सॉल्व हो जाता है, या तो काफी लोगों का आधे घंटे में ही सॉल्व हो जाता है. चलो कोई बात नहीं. इनपुट सर्टन है अनसर्टन? तो पैरेललोग्राम आएगा या रेक्टेंगल? परफेक्ट. इनपुट इज DNE. हमारे पास डॉलर्स कितने हैं ये इनपुट है. और एक्सचेंज रेट क्या है? ठीक है. ये एक्सचेंज रेट पे डिपेंड करेगा ना कि कितने कन्वर्ट होगा. ठीक है. काफी लोग एक्सचेंज रेट को 75, 70, 65 ले लेते हैं. नहीं लेना है, नहीं लेना है. आपको आंसर में वेरिएबल जब तक कि दिया नहीं है तब तक के वेरिएबल ही लो. अपना दिमाग मत दौड़ाओ. फॉर्मूला हम लोगों को निकालना क्या है? रुपी. तो रुपी का फॉर्मूला क्या बनेगा? रुपी इज इक्वल टू डॉलर इंटू एक्सचेंज रेट. ठीक है. एंड देन प्रिंट रुपी, प्रिंट आर. काफी लोग प्रिंट क्या, कि कुछ लिखते नहीं. अरे बताना पड़ेगा ना उसको कि प्रिंट आर करना है. ठीक है. एंड देन स्टॉप इट. ठीक है. दैट इज व्हाट दिस डायग्राम सेज. दैट इज व्हाट दिस फ्लो चार्ट इज अबाउट. अगर सारी स्टेप सही है तो 5 में से 5 मार्क, 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है ये एग्जाम में. ओके. चलो, कितने लोगों का सही है ये? कितने लोगों का ये फ्लो चार्ट सही? ठीक है, वेरी गुड. करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट. दैट्स द वे टू डू इट. वेरी गुड. का बरं? नो नो नो, इट इज आउटपुट ना. इट इज आउटपुट. इट इज टू बी फाउंड. इट इज टू बी फाउंड. चालतंय. नाही, आर पण इनपुट मध्ये टाकलं तर काही चुकीचं होणार नाही. पण ठीक आहे, नको करायला ते. सिंपल इंटरेस्ट वाला हो चुका था हमारा. टेल मी.
हाँ हाँ, टेल मी. इनपुट नंतरचे स्टेप कन्फ्यूज होत आहे म्हणजे बघ नेमकं काय घ्यायचं ते बघ समजत. मी तुम्हाला शिकवलं आहे जनरल मॉडल ऑफ अ सिस्टम, इनपुट प्रोसेस आउटपुट. फर्स्ट चैप्टर में मैंने आप लोगों को सिखाया है. पहला स्टेप इनपुट, दूसरा स्टेप प्रोसेस, तीसरा स्टेप आउटपुट. पहले जो भी आपको आंसर क्या निकालना है क्वेश्चन में दिया है वो आउटपुट हो गया. ठीक है. आउटपुट किस बेसिस पे निकलेगा, वो इनपुट रहेगा. और इनपुट के बाद क्या फॉर्म्युला डालेगा वो प्रोसेसिंग होगा. सिंपल. तुला ऍड करायला सांगितलं. इफ दे हैव आस्क्ड यू टू ऍड टू थिंग्स. ठीक है. तो द टू थिंग्स दैट आर गिवन आर इनपुट, एडिशन इज द प्रोसेसिंग, एंड द एडिशन फाइनल इज द आउटपुट. सिंपल. कन्फ्यूज कशाला व्हायचं त्यात. फॉर्मूला जो क्वेश्चन में पूछा है वो फॉर्मूला. सिंपल इंटरेस्ट निकाला है तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ऐड करने बोला तो एडिशन का फॉर्मूला. उसमें वो कोई नहीं सिखा सकता तुमको, वो तो तुमको खुद से ही जजमेंट से आना चाहिए. ये सारा 8th स्टैंडर्ड तक के मैथमेटिक्स का कमाल है. ठीक है. समझा क्या. ओके सर. आगे बढ़े. ओके. चलो वी मूव अहेड. हेलो हेलो. स्टार्ट करें. चलो आ जाओ. ड्रॉ फ्लो चार्ट टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ द थ्री नंबर्स ए बी एंड सी. आपके नोट्स में है क्या फ्लो चार्ट, देखो. ड्रॉ फ्लो चार्ट टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स ए बी. क्वेश्चन नंबर 6 देखो. ए और बी वाला बहुत इजी है तो वो नहीं करते. ए और बी वाला बहुत इजी, तो डिफिकल्ट वाला करते हैं. तो इसका सोल्यूशन मैं आपको दे देता हूं. ठीक है. इनपुट सर्टन है या अनसर्टन है ये बताओ पहले. फ्लो चार्ट नंबर 6. अच्छा, ए का वैल्यू कितना है बताओ. बी का वैल्यू कितना है बताओ. सी. दिमाग लगाओ थोड़ा. अनसर्टन है, हमको नहीं पता. ए का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू कितना है, दिया ही नहीं है उसने, तो हमको कैसे पता रहेगा. ए बी सी, जस्ट बिकॉज ए बी सी इज गिवन डज नॉट मेक इट सर्टन. हाँ, अगर ए का वैल्यू 10 होता, बी का वैल्यू 20 होता और सी का वैल्यू 25 होता तो फिर सर्टन बनते वो. ठीक है. चलो. हाँ, वेरी गुड सीमा. अनसर्टन. ठीक है. पहला सवाल, वेदर ए इज लेस देन बी. ओके. तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको लगता है डायमंड. जब आपको कंडीशंस देनी पड़ती है या आपको क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं तो आपको क्या यूज करना पड़ता है. डायमंड. जब आपको कंडीशंस दी होती है या आपको क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं तो आपको यूज करना पड़ता है डायमंड. ठीक है. वेदर ए इज. ठीक है. क्वेश्चन क्या पूछा है, विच इज द लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स. तो द क्वेश्चन दैट यू हैव आस्क्ड इज वेदर ए इज ग्रेटर देन बी. तो दो आंसर्स रहेंगे. क्या रहेंगे. यस और नो. ए इज ग्रेटर देन बी मान लेते हैं, एक आंसर है यस. अगर मैंने आपको क्वेश्चन पूछा आर यू अ गर्ल तो आपके कितने आंसर रहेंगे. ओए हेलो, बाकी के लोग कुछ बोलो बे. अगर नहीं. हाँ, यानी ऑप्शन कितने हैं? या तो आर यू अ गर्ल, या तो आंसर रहेगा यस, या तो आंसर रहेगा नो. बराबर है. वैसे ही इज ए ग्रेटर देन बी, या तो आंसर रहेगा यस या तो आंसर रहेगा नो. तो अभी आंसर ले लेते हैं यस. हमको क्या प्रिंट करने बोला है क्वेश्चन में, देखो. लार्जेस्ट. हाँ, वेरी गुड. तो पहला क्राइटेरिया ए ग्रेटर देन बी, द आंसर इज यस. अब दूसरा सवाल पूछते हैं, वेदर ए इज ग्रेटर देन सी. पहला क्वेश्चन पूछ लिया हमने, वेदर ए इज ग्रेटर देन बी. यस. दूसरा सवाल पूछ लिया हमने, वेदर ए इज ग्रेटर देन सी. यस. ठीक है. हाँ. अब मुझे बताओ सबसे बड़ा कौन, ए बी या सी इस सिचुएशन में. ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, हाँ या ना. सगळ्यांना कळताय का. ए बी से बड़ा है. ठीक है. क्या ए सी से बड़ा है.
तो क्या तीनों में से सबसे बड़ा ए हुआ? प्रिंट ए, सिंपल। तीनों में से सबसे बड़ा ए हुआ, प्रिंट ए। ठीक है। अब वैसी ही दूसरी सिचुएशन हमने इसका देखा, इसका एक आंसर क्या था? इज ए ग्रेटर देन बी? यस। दूसरा दूसरा आंसर क्या है इसका? नो। हाँ इसका दूसरा आंसर है, एक हुआ यस, दूसरा हुआ नो। ठीक है। अब ए इज ग्रेटर देन बी, नो कहा हमने, तो अब फिर से कंपैरिजन करते हैं बी से सी की। इज बी ग्रेटर देन सी? ठीक है। अब दो आंसर है, एक तो नो या तो यस। अब ये सिचुएशन में हमारा फ्लोचार्ट यहां से फ्लो हुआ है, हमारा फ्लोचार्ट यहां से फ्लो हुआ है। ठीक है, यहां से। इस सिचुएशन में आंसर क्या होगा, सोच के बताओ। इस सिचुएशन में आंसर क्या होगा, सोच के बताओ, आराम से सोच के बताओ। ए ग्रेटर देन बी नो, बी ग्रेटर देन सी नो। तो यहां पे तो यहां पे क्या लिखूं ये आपको बताना है, आप मुझे आराम से एनालिसिस करके बताओगे। सोचो सोचो। हाँ, b is greater than a, but I do not want whether b is greater than a or not. I want whether b is the largest. Sorry. पहुंचे क्या हम कहीं? क्वेश्चन सिक्स्थ। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। कहीं पहुंचे हम लोग, यहां पे क्या आएगा ये बताना है तुमको। था, शुरू से शुरू करते हैं। ए इज ग्रेटर देन बी नो, इसका मतलब कौन बड़ा? बी। परफेक्ट। आर यू देयर विथ मी? नहीं, लग नहीं रहा है, फाइनल आंसर चाहिए, लगना वगना क्या है? ठीक है, प्रिंट सी। सीमा, व्हाट इज योर आंसर? सीमा, भाग्यश्री, व्हाट इज योर आंसर? नहीं समझ रहा। तो मैं जब समझा रहा हूं तो आंसर दो, ठीक है। वैभव, व्हाट इज योर आंसर? ठीक है, हम इसको डिस्कस करते हैं अब, ठीक है। ए इज लेसर देन बी नो, इसका मतलब बड़ा कौन, ए या बी? बी बड़ा, हाँ या ना? सीमा, भाग्यश्री बताओ। ए इज ग्रेटर देन बी नो, ए बी से बड़ा नहीं है, इसका मतलब कौन बड़ा है, ए या बी? बी बड़ा। परफेक्ट। बी इज ग्रेटर देन, बी इज ग्रेटर देन सी नो, इसका मतलब कौन बड़ा? बी ए से बड़ा है और सी बी से बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन? सी। द आंसर इज प्रिंट सी। ठीक है। जिसको ये नहीं समझा है, आराम से वैल्यूज डालना ए और बी और सी में, और इसको समझना खुद से, ठीक है। समझेगा ही वो, अगर तुमने बराबर मेरे क्वेश्चन के आंसर दिए तो बराबर समझेगा। ठीक है। ए इज ग्रेटर देन बी नो, हाँ, ए इज ग्रेटर देन बी नो। अब हमने बी इज लेसर देन सी नो का आंसर लिख लिया, बी इज लेसर, बी इज ग्रेटर देन सी का दूसरा आंसर क्या रहेगा? डायमंड है, डायमंड के हमेशा दो आंसर रहेंगे। दूसरा जो आंसर है जो अब तक हमने कंसिडर नहीं किया वो है यस। A is greater than B? No. Is B greater than C? Yes. A is greater than B? No. इसका मतलब बड़ा कौन? B। अरे यार, A और B में से बताओ, A और B में से, A और B में से बड़ा कौन? A is greater than B? No. कौन बड़ा? B। B is greater than C? Yes। तो सबसे बड़ा कौन? प्रिंट B। That's it. That's it. That's it. Stop. This is how a flow chart is. स्टार्ट किया, कॉल किया, प्रिंट इनपुट एबीसी दिया,
फिर क्वेश्चन पूछा डायमंड, जब भी आपको डायमंड बनाने हैं तो जब भी आपको क्वेश्चन पूछना है तो आपको डायमंड्स बनाने हैं, और डायमंड्स में ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन सी और बी ग्रेटर देन सी, ये क्वेश्चंस पूछ लो। और फिर डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस, कभी ए बड़ा होगा, कभी बी बड़ा होगा, कभी सी बड़ा होगा, एंड दैट इज हाउ द फ्लो चार्ट गोज। ठीक है, इसके पहले का जो फ्लो चार्ट है थोड़ा इजी है, इससे ड्रॉ फ्लो चार्ट टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ द नंबर्स ए एंड बी, तो वो मैं आपके लिए होमवर्क रखता हूं, ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये वाला फ्लो चार्ट बना लो। बनाते बनाते कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो आप। नहीं, दिस इज द फर्स्ट वन प्रशांत। तो होमवर्क कौन सा है? उसके पहले वाला क्वेश्चन नंबर 5। ओके। हाँ, टेल मी प्रशांत प्लीज, आई हेल्प यू। हाँ हाँ, पैरेललोग्राम में आएगा क्योंकि सर्टन नहीं है ना, क्योंकि हमें प्रशांत अभी हमें नहीं पता है ना कि ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू क्या है। अगर क्वेश्चन में ए बी सी का वैल्यू दिया होता तो फिर ये पैरेललोग्राम नहीं होता, बट बिकॉज दे आर वेरिएबल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, नो वन नोज, इट कैन बी एनीथिंग, इसलिए पैरेललोग्राम है। ठीक है, और हमने ये तीन इनपुट्स की अलग अलग सिचुएशंस कंसिडर की है, कभी ए बी से बड़ा रहेगा, कभी बी ए से बड़ा रहेगा, कभी ए बी से बड़ा रहेगा। डायमंड, यूजेज ऑफ डायमंड वी आर लर्निंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, डायमंड्स में ऐसा होता है कि डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डायमंड में हमेशा दो आंसर्स रहेंगे, यस नो। आर यू, व्हाट इज योर जेंडर, दो आंसर रहेंगे, बॉय गर्ल, मेल फीमेल। ठीक है, व्हाट इज योर रिजल्ट, पास फेल। डायमंड के हमेशा दो आंसर्स रहेंगे। डायमंड्स आर नथिंग एल्स बट कंडीशंस और क्वेश्चंस आस्क्ड। परफेक्ट। और फ्लोचार्ट नंबर 5 कर लोगे तो काफी आसान हो जाएगा आपके लिए, एज अ होमवर्क कर लोगे तो। हाँ हाँ, अच्छा बनाने, प्रेजेंटेबल बनाना और जुड़े रहने चाहिए बॉक्सेस। So या टेल मी। every print option has to be connected with the stop option, no? करेक्ट, यस यस, हैज टू बी, क्योंकि कभी ए प्रिंट होगा, कभी बी प्रिंट होगा, कभी सी प्रिंट होगा। यानी मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, मान लेते, ठीक है, सुनो सब लोग, अगर क्वेश्चन में इनपुट आया, क्वेश्चन में इनपुट आया ए का वैल्यू 10, बी का वैल्यू 20, सी का वैल्यू 50, तो फ्लोचार्ट कैसे जाएगा ये देखो, स्टार्ट किया, कॉल किया, इनपुट ए बी सी हुआ, ठीक है, ए ग्रेटर देन बी, यस और नो, ए ग्रेटर देन बी, यस और नो,
प्रशांत रिलैक्स, आराम से करो। नो बेटा नो, क्योंकि ए का वैल्यू 10 है, बी का वैल्यू 20 है। फिर उसके बाद दूसरा सवाल, बी ग्रेटर देन सी, यस और नो? नो, तो प्रिंट बी होगा और फिर यहां से ये स्टॉप होगा। ऐसा जाएगा ये फ्लो चार्ट। फिर दूसरे सवाल उसके काम के नहीं रहेंगे। समझा कि मैंने क्या बनाया अभी? समझा? अभी हम लोग चेंज कर लेते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ए का वैल्यू 100, बी का वैल्यू 50, सी का वैल्यू 20। तो कैसे जाएगा फ्लो, कैसे जाएगा? स्टार्ट, कॉल, फिर ए ग्रेटर देन बी, यस यस, ए ग्रेटर देन सी, यस, प्रिंट ए, स्टॉप। ऐसा फ्लो जाएगा। समझा? Yes, sir. दिस इज हाउ इट विल गो। तो और फिर नेक्स्ट इनपुट डालो तो ये फिर से चालू हो गया ये साइकिल पूरा। कड़का। Yes, sir. एंड दीज आर द थिंग्स जो मैं आपको कितना भी पढ़ा दूं, जब तक कि आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करते ना, तब तक के नहीं आने वाले ये। ठीक है, चलो आर वी डन? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? बनाओ बनाओ, मेक इट फास्ट। Yes. हो गया? वो अगर आपने इससे रिलेटेड वो फिफ्थ होमवर्क कर लिया ना, तो आपको ये 100% क्लियर हो जाएगा। इट ऑल कम्स डाउन टू वेदर डिड यू डू द होमवर्क और नॉट। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट फ्लो चार्ट। ये बहुत वाइटल फ्लो चार्ट है, ये वाला फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रॉ फ्लो चार्ट टू फाइंड फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन बन जाएगा। ड्रॉ फ्लो चार्ट टू प्रिंट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। अब प्रॉब्लम क्या है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स ही नहीं पता हमको। नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से या 1 से? ठीक है, ये थोड़ा अलग टाइप का फ्लो चार्ट है तो आपको मैं ही सॉल्व करके दिखाऊंगा ये। तो हम लोगों को क्या 1 प्रिंट करना है? क्या हम लोगों को 1 प्रिंट करना है? क्वेश्चन पढ़ो ढंग से एक बार। ड्रॉ फ्लो चार्ट टू प्रिंट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो हमको क्या क्या प्रिंट करना है बताओ पहले, क्या क्या प्रिंट करना है? 1 प्रिंट करना है, हाँ या ना? फर्स्ट 10 यानी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10। ऐसे ये 10 पे आके हमारा फ्लो चार्ट 10 के बाद प्रिंट नहीं करना है हमको। समझ रहे हो? हम लोगों को प्रिंट करना है, 1 प्रिंट करना है, फिर 2 प्रिंट करना है, फिर 3 प्रिंट करना है, फिर 4 प्रिंट करना है। ठीक है, तो ये आसान नहीं होगा थोड़ा, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए ये बताना जरूरी है। स्टार्ट, कॉल, ठीक है, इनपुट इज ए, ठीक है, और इनपुट हम लोग सेट करने वाले हैं। ए इज इक्वल टू 1, हमने ए की वैल्यू सेट कर दी, ए इज इक्वल टू 1। तो क्या ए को प्रिंट करना है? पहले तो मुझे बताओ, क्या 1 को प्रिंट करना है हमने? ठीक है, और फिर 1 के बाद क्या प्रिंट करना है? 2। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले a इज इक्वल टू 1 को प्रिंट कर देते हैं, फिर a इज इक्वल टू 2 लिखते हैं, फिर उसको प्रिंट कर देते हैं, फिर a इज इक्वल टू 3 लिखते हैं, उसको प्रिंट कर देते हैं, फिर a इज इक्वल टू 4 लिखते हैं, उसको प्रिंट कर देते हैं। क्या ये फ्लो चार्ट सही लग रहा है आपको? हाँ यानी, कमांड आते हैं ना कुछ हाँ कि ऐड 1 करते जाओ। हाँ हाँ हाँ, मैं वही कह रहा हूं, क्योंकि अगर शायद अगर आपको फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स प्रिंट करने बोले तो शायद आप कर भी लो मेहनत करके, a इज इक्वल टू 1 देन प्रिंट, b a इज इक्वल टू 2 देन प्रिंट।
लेकिन अगर आपको बोला है कि प्रिंट फर्स्ट 10 लाख नेचुरल नंबर्स, तो फिर कैसा करोगे? फिर आपकी मेथड गलत हो जाएगी। इसलिए हमको एल्गोरिदम यूज करना है। इसलिए हमको क्या यूज करना है? एल्गोरिदम। ए इज इक्वल टू 1, तो क्या क्या पहले तो बताओ, क्या 1 प्रिंट करना है हमको? हाँ या ना? कर दो प्रिंट। प्रिंट प्रिंट ए, प्रिंट ए, ए को हमने प्रिंट क्या क्या? इंटरप्रेटर वगैरह कोई लेना देना नहीं है बेटा यहां पे। इस इंटरप्रेटर कंपाइलर का यहां पे कोई लेना देना नहीं है। ये तो फ्लो चार्ट है ना, उसका इंटरप्रेटर से क्या लेना देना? हम लोगों ने ए का वैल्यू 1 सेट कर दिया, हमको 1 प्रिंट करके चाहिए था, हमने प्रिंट कर लिया। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या प्रिंट करनी है तुमको? 2। हम लोगों को स्टॉप कब करना है? स्टॉप कब करना है? तो एक क्वेश्चन पूछो, क्या ए का वैल्यू 10 हुआ है? नहीं। तो ए का वैल्यू अब तक 10 नहीं हुआ, इसका मतलब हमको स्टॉप अभी नहीं करना है। तो स्टॉप अभी नहीं करना है, इसका मतलब क्या करना है? व्हाट इज योर नेक्स्ट टारगेट? क्या प्रिंट करना है अभी हमको? 1 प्रिंट हो गया, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है हम लोग 2 प्रिंट करें। ठीक है, स्टॉप कर दूं क्या यहां पे? ऐसा स्टॉप, स्टॉप कर देता हूं ना, हो गया ना, एक प्रिंट हो गया, बहुत हो गया। बाकी का वो देखता बैठेगा। 10 चाहिए। अब मुझे बताओ, ए का वैल्यू, ए का वैल्यू इज, जस्ट अ मोमेंट, इज ए ग्रेटर देन, इज ए इक्वल टू 10? नॉट येट। ठीक है, अब आपका कौन सा नंबर प्रिंट हुआ है? कौन सा नंबर प्रिंट हुआ है? 1 में क्या ऐड करोगे तो आपको, और आपको नेक्स्ट नंबर कौन सा चाहिए? 2। 1 में क्या ऐड करोगे तो आपको 2 मिलेगा? फॉर्मूला डालो, a इज इक्वल टू ए प्लस 1। ठीक है, यहां पे ये जो ये a है, ये है ओल्ड a जो हम लोग ऑलरेडी प्रिंट कर चुके हैं, और ये रहेगा न्यू a जो ऐड करने के बाद हमें मिला है। इट इज अज्यूम्ड, ये कस्टम है, ऐसे यूज करते हैं इसको, ये लॉजिक है, बेसिक लॉजिक है ये। ठीक है, a इज इक्वल टू ए प्लस 1। अब पुराना a का वैल्यू कितना था? 1 में क्या ऐड कर दिया? क्या मिला? नया a का वैल्यू कितना है? परफेक्ट, नया a का वैल्यू 2 है, प्रिंट 2। अब क्या प्रिंट हुआ है? नहीं b नहीं, 2 b तो है ही नहीं यहां पे। अब हुआ है प्रिंट 2, तो स्टॉप कर दूं क्या अभी? स्टॉप कर दूं? कब स्टॉप करना है? अभी अभी a का वैल्यू कितना है? 2 प्लस 1 3, यहां पे जाएगा। अभी क्या प्रिंट होगा? 3। ठीक है, अभी स्टॉप कर दूं क्या? नो। अभी a का वैल्यू क्या है? 3 प्लस 1 4, वापस जा फिर से, अब यहां क्या आ जाएगा? 4। ये कब तक करो, ये कब तक करो पूरी साइकिल? जब तक ए का वैल्यू, अब ये घुमा घुमा के जब 10 आ जाएगा, उस वक्त हम लोग, इज द वैल्यू इज ए इज इक्वल टू 10? यस, स्टॉप, दैट्स इट। दिस इज हाउ द फ्लो चार्ट इज, प्लीज ड्रॉ दिस। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, बट ये धीरे धीरे ही आता है, एक दिन में नहीं समझता ये। क्वेश्चन नंबर 10 इट इज, FC 10। या टेल मी।
हो. नाही नाही नाही, हिमांशू त्याच्याकडे लक्ष देऊ नको तू सध्या, कारण ते समजायला जाशील ना तू तर मेन मुद्दा विसरशील. नाही 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 नाही, दॅट इज करेक्ट, दॅट इज करेक्ट. आपल्याला लक्ष इथे द्यायचं आहे, इथे. दिस इज टू बी लर्न हिअर. दिस लूप इज टू बी लर्न हिअर. दिस इज कॉल्ड एज अ लूप. ये बार बार वही चीज घूमती है, दैट इज कॉल्ड एज अ लूप. ओके डन. फिर से एक बार समझा दूं. ओके, सबने बना लिया. ठीक है. सो ड्रॉ फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट एंड प्रिंट द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स. हम लोगों को प्रिंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है. तो हम लोगों ने फ्लो चार्ट स्टार्ट कर दिया. स्टार्ट में के बाद कॉल कर दिया. कॉल के बाद इनपुट ए हमने सेट कर दिया. ए का वैल्यू है पहले 1. हम लोगों को 1 प्रिंट करना है, हाँ या ना. यस, क्वेश्चन के मुताबिक हम लोगों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब प्रिंट करना है. तो ई का वैल्यू हमने 1 सेट कर दिया. अब हम लोग ए प्रिंट कर देंगे. वंस वी हैव प्रिंटेड 1, प्रिंटेड ए. क्या अब हम लोग स्टॉप कर दे? नहीं, हम लोगों को तब तक स्टॉप नहीं करना है जब तक कि ए का वैल्यू कितना नहीं हो जाता. जब तक कि ए का वैल्यू 10 नहीं हो जाता तब तक के हम लोगों को स्टॉप नहीं करना है. इफ ए का वैल्यू इज 10, ठीक है, नो, अगर ए का वैल्यू 10 नहीं हुआ है तो अब क्या करो, अब उसमें एक ऐड करो क्योंकि अभी हमें 2 प्रिंट करना है. तो एक फॉर्मूला डालो, ए इज इक्वल टू ए प्लस 1. ठीक है, एक फॉर्मूला डालो, ए इज इक्वल टू ए प्लस 1. तो 1 प्लस 1 कितना हुआ? 2. तो इस बार 2 प्रिंट होगा. और फिर स्टॉप कर दे क्या? स्टॉप कर दे? नहीं, अभी स्टॉप नहीं कर सकते. कब तक स्टॉप नहीं करेंगे? जब तक कि ए का वैल्यू 10 नहीं होता. तो अब ए का वैल्यू 2 था, 2 प्लस 1 3. ठीक है, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 1 10. जैसे ही 10 आया, ठीक है, ए का वैल्यू 10. यस, जैसे ही ए का वैल्यू 10 हुआ, फ्लोचार्ट का काम खत्म, स्टॉप. अब ये जो साइकिल है ये बार बार रन हो रही है, यू नो. ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, 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 ये बार बार रन हो रहा है. इसको क्या कहते हैं? ध्यान रखना, क्या कहते हैं इसको? लूप. इसको लूप कहते हैं, प्लीज इसको ध्यान रखना. इसको लूप कहते हैं. सो दैट्स द फ्लो चार्ट. और भी फ्लो चार्ट है, वो आपके लिए होमवर्क है. मैं आपको उसका सोल्यूशन और एक्सप्लेनेशन दूंगा अगर आपको जरूरत पड़ी तो. ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं. जी बोलिए. सर एक कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा फिर a plus 1 a plus 2. हमको दिखाना कुछ नहीं है, ये समझाने के लिए बताया मैंने आपको. हमको दिखाना कुछ, इतना ही ऐसे आया तो इतने दिखाना. इतना ही दिखाना है. हाँ हाँ, इतना ही दिखाना है. वो मैंने आपको, ये इसका समझना कैसे आपको, ये तो एल्गोरिदम बन गया ना, ये समझना कैसे है ये तो मुझे बताना पड़ेगा ना आपको, इसलिए मैंने बताया था वो. ठीक है, परफेक्ट. उस बोलो ना. हम्म. नहीं समझा. हम्म. ए इज इक्वल टू 2 हम लोग बार बार थोड़ी ना करेंगे, हम लोग उस पॉइंट को क्वेश्चन पूछेंगे जो पॉइंट हमारा आखिरी है.
समझ रहे हो? इज भी लिख सकते, इज भी लिख सकते हैं, इज ए इक्वल टू 10 लिख सकते हैं। जगह नहीं है रे वहां पे बहुत कम जगह है, इसलिए नहीं लिखा है। ठीक है, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सॉरी की क्या बात है। चलो, बेसिक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स, लेट्स स्टडी द बेसिक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स। चलो आ जाओ। Basic programming concepts. Even though each programming language use unique, you use is unique, there can be certain concepts common in all languages. The most common concepts and structure used in programming are, सबसे पहला है sequence of commands. एक मिनट, क्या सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है हर प्रोग्राम में? क्या सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है? जैसे जैसे ये जो है, क्या इसमें पहले इनपुट देना पड़ेगा हमको डॉलर और एक्सचेंज रेट का, उसके बाद ही हम प्रोसेसिंग यू कर पाएंगे? क्या लगता है आपको? क्या सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है? सीएस बनना है, सीएस बनना है, तो क्या प्रोफेशनल का एग्जाम पहले दे सकते हो और आखिर में फाउंडेशन का एग्जाम दिए तो चलेगा क्या? नहीं, अभी बराबर समझा तुमको। सीक्वेंस ऑफ कमांड्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सीक्वेंस ऊपर नीचे हो गया गड़बड़ हो जाती है। It is important not only to give right commands or steps, they must also be given in the correct sequence. We can easily see in some or our ordinary example, making a sandwich, tying one shoe, following a recipe. The proper order is essential to our success. We might call such obvious sequence task or order because the proper sequence is dictated by the nature of the task. हर चीज में उन्होंने तो एकदम ही सैंडविच और शू लेस का एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है, जैसे हम लोग जूते की लेस पहले बांध देते हैं और फिर पहनते हैं, है ना? हाँ है ना? नहीं, नहीं, सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद कंडीशनल स्ट्रक्चर, कंडीशनल, एक मिनट, इस क्वेश्चन में फ्लो चार्ट में हमने कंडीशन कहां रखी है बताओ? इस फ्लो चार्ट में हमने कंडीशन कहां रखी है बताओ? इस फ्लो चार्ट में हमने जो ये क्वेश्चन पूछा है ना, ए इज इक्वल टू 10, ये फ्लो चार्ट के बंद होने की कंडीशन क्या है? इस फ्लो चार्ट के बंद होने की कंडीशन क्या है? जब ए का वैल्यू 10 आ जाएगा, ये कंडीशन है। अगर ए का वैल्यू 10 आ गया तो अब इस फ्लो चार्ट को हमें यहां स्टॉप करना है। तो आपके कोई भी प्रोग्राम में कंडीशंस रहेगी। डू सर्टन थिंग्स बेस्ड ऑन ट्रू और फॉल्स, यस और नो डिसीजन। These provide for one outcome or sequence of events to be executed if the statement is true, and another outcome or sequence of event to be triggered if the statement is false. In most programming language, these structures take the form if then else. Example: if a word exists in a list, then print it out, else tell the user that the word does not exist. जैसे ये मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना है क्या आपको? अभी आज करना है कि मेंबरशिप के लिए अप्लाई? है ना? कंडीशन है, कंडीशन है, क्वालिफाई हो गए तो ही आप अप्लाई कर पाओगे। नेक्स्ट, लूपिंग स्ट्रक्चर। सर लूपिंग तो आपने सिखाया नहीं हमको, कभी पढ़ा है क्या लूपिंग? वो आपको फ्लो चार्ट ही इसलिए समझाया मैंने ताकि लूपिंग समझा सकूं। These kind of structures used if the outcome will be generated after repetition of certain number operation number of times. ये जो इस क्वेश्चन में हमारा कितने बार रिपीट होगा ये साइकिल? 10 times, 10 times repeat होगा। Like table of a number, factorial number, the loop may run for predetermined number of times until certain condition becomes true, or as long as the certain condition remains true. Here are some of the ways looping might be done. Do the following 20 times. Do the following once for each word in the list. Repeat the following with the user presses the option key. Repeat the following as long as option key is depressed. So guys, हमारे यहाँ पे 10 times का कंडीशन था, कोई भी कंडीशन हो सकती है। सो दीज आर द बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग। ये पूरा फ्लो चार्ट के भरोसे पे मैंने आपको सिखाया है, तो अगर फ्लो चार्ट समझा है तो ही आंसर समझेगा। बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। एग्जाम में 5 मार्क का आता है एक छोटा सा आंसर। Sequence of commands, conditional structures and looping structures.
जो हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किए वो उसी के लिए सॉल्व किया था। ये जो हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया ना, ठीक है, ये सॉल्व ही उसी के लिए था कि आपको मैं लूप समझा पाऊं। लूप, एक ही चीज बार बार रिपीट होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ लूप। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग। ठीक है, उसके बाद है एल्गोरिदम। उसके बाद है एल्गोरिदम। सर हाँ जी। मैंने वो एग्जांपल वन दिखाया नोट्स में, देखो if word exists in the list then print it out, and next लिखा है yes tell the user that the word does not exist. हाँ, अगर 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 उसमें वर्ड है जो आप ढूंढ रहे हो, वर्ड अगर वो वर्ड है तो उसको प्रिंट करो। अगर वो वर्ड है ही नहीं तो उसको बता दो कि वर्ड डजंट एग्जिस्ट। आपको मैं एग्जांपल देता हूं, रुको। तो फिर मिस झालं का? काय? मिस झालं का? मी अचानक डिस्कनेक्ट झाली. नहीं नहीं, नथिंग नथिंग। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको इसमें एक एग्जाम्पल दे देता हूं। ये एक फाइल है कोर बैंकिंग सिस्टम की। ठीक है, फाइल है कोर बैंकिंग सिस्टम की। ठीक है, कंट्रोल एफ किया मैंने। कोई वर्ड बताओ मुझे, कोई वर्ड बताओ। बैंकिंग। तो बैंकिंग ये जो वर्ड है, ये हमारा सिस्टम ढूंढ के देगा हमें। बैंकिंग जो वर्ड है ये हमारा जो भी सॉफ्टवेयर है वो ढूंढ के देगा। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार, आठ बार, नौ बार, 10 बार, 11 बार, 11 टाइम्स द वर्ड इज देयर। ठीक है, इतनी बार उसने ढूंढ के दे दिया हमको। ठीक है, अब इसमें हम लोग वर्ड डालते हैं। हिप्नोटाइज वर्ड है क्या? तो कुछ ढूंढ ही नहीं रहा वो। वर्ड नहीं है तो वो कुछ ढूंढ के नहीं दे रहा हमको। सिंपल कंडीशन है, अगर होगा तो आगे बढ़ेंगे, नहीं होगा तो बंद कर देंगे। ठीक है, उसके बाद एल्गोरिदम। किसी भी चीज का लॉजिक, किसी भी चीज का लॉजिक इज कॉल्ड एज एल्गोरिदम। देखो, to make a computer do anything, one needs to write a computer program. To write a computer program, one has to tell the computer step by step what he wants to do. The computer then executes the program, following each step mechanically to accomplish the end goal. The computer will tell the program. When one tells the computer what to do, he also gets to choose how it is going to do it. That's where the computer algorithm comes in. The algorithm is the basic technique used to get the job done. In informal words, algorithm is a sequence of steps or set of English language to be followed in calculation or problem solving operations, especially in computer. So guys, what is algorithm? Sequence of steps or set of rules in English language to be followed for solving a problem is called as algorithm. जैसे कोई फॉर्मूला बताओ, आपके एफएम का कोई फॉर्मूला याद है तुमको? कौन सा? ठीक है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ डेट का फॉर्मूला। हाँ हाँ हाँ, परफेक्ट। ये क्या है? ये फॉर्मूला इज नथिंग एल्स बट एल्गोरिदम। ठीक है, अब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिदम। द फॉलोइंग आर द मेजर कंसिडरेशन इन डिजाइन ऑफ एल्गोरिदम। पहला, एन एल्गोरिदम मस्ट हैव अ बिगिनिंग एंड एन एंड। एक मिनट, जितने भी मैंने आपको फ्लो चार्ट पढ़ा है, क्या हर फ्लो चार्ट में बिगिनिंग और एंड है? बताओ। हर फ्लो चार्ट में बिगिनिंग भी रहेगा और एंड भी रहेगा। सेकंड, द रेंज ऑफ इनपुट्स फॉर विच एल्गोरिदम वर्क हैज टू बी स्पेसिफाइड क्लियरली। मुझे बताओ, ये एल्गोरिदम का रेंज क्या है? कब ये एल्गोरिदम बंद हो जाएगा? बताओ। ए इक्वल टू 10, तो 1 से 10 तक रेंज स्पेसिफाइड है। आपको मैंने ये फ्लोचार्ट इसलिए नहीं पढ़ा है कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी है इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए भी, लेकिन फ्लोचार्ट समझने के बाद थ्योरी समझ में आती है एल्गोरिदम की। ठीक है गाइस, दोनों पॉइंट्स क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं। द सेम एल्गोरिदम कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ डिफरेंट वेज। गाइस, एक एल्गोरिदम को आप अलग अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक एल्गोरिदम को भी आप अलग अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे रुपीज और डॉलर।
ठीक है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट वाला ये जो आंसर था, इसको हम लोग दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं क्या? कैसे? हाँ, इसके लिए दूसरा फॉर्मूला भी है ना। अगर मैं यहां पे आर, अगर मैं यहां सॉरी, अगर मैं यहां पे आर का वैल्यू 10 कर देता हूं, तो जो मेरा फॉर्मूला है वो हो जाएगा अपॉन 100। एक ही फ्लो चार्ट को मैं दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। तो दैट्स द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। The same algorithm can be represented in several different ways. Several algorithms for solving the same problem may exist. Algorithm for the same problem can be based on different ideas. देखो solution solution है हर किसी का। जैसे जैसे फोन, फोन स्मार्टफोन इज अ सोल्यूशन, राइट। लेकिन एप्पल की आइडिया अलग है और एंड्रॉयड वालों की आइडिया अलग है। एंड्रॉयड वाले चाहते हैं हर चीज फ्रीली अवेलेबल हो जाए ज्यादा से ज्यादा, एप्पल वाले चाहते हैं हर चीज के लिए पैसा लगे। तो हर चीज के प्रॉब्लम सॉल्विंग के दो अलग अलग तरीके हैं। एंड देन इट मस्ट टर्मिनेट एट अ रीजनेबल टाइम। हर एल्गोरिदम एक पॉइंट के बाद बंद होना चाहिए। क्या कहते हो? ये वाला एल्गोरिदम कब बंद हुआ? जब ए का वैल्यू 10 हुआ तब ये एल्गोरिदम बंद हो गया। सो गाइस, हर एल्गोरिदम का एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एंड होना जरूरी है, नहीं तो वो जिंदगी भर बेचारा काम ही करते रहेगा। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिदम, पूरी तरह ये आंसर पूरी तरह फ्लोचार्ट बेस्ड है। ये आंसर पूरी तरह फ्लोचार्ट बेस्ड है। यानी अगर फ्लोचार्ट समझा है तो ये आंसर भी अपने आप समझेगा। अगर फ्लोचार्ट सिर्फ आप लर्न करके जाओगे तो आई एम अफ्रेड ये आंसर भी गड़बड़ हो जाएगा। ओके, बाय द वे मुझे बताओ, टेल मी द आंसर फॉर प्रोग्रामिंग प्रोसेस। जल्दी बताओ, व्हाट आर द स्टेप्स इन प्रोग्रामिंग प्रोसेस? ओए हेलो हेलो हेलो, आराम से। Analysis the problem, rather understand the problem, select the solution, coding, testing, and what डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, documentation. परफेक्ट। अब यही आंसर आपको एल्गोरिदम डिजाइन और एनालिसिस में भी यूज करना है। गाइस, प्रॉब्लम डेफिनेशन, आइडेंटिफाइंग द रिक्वायरमेंट्स, एल्गोरिदमिक डिसीजन, एल्गोरिदमिक डिजाइन, टेस्टिंग, एनालिसिस एंड कोडिंग। सो गाइस, द आंसर इज ऑलमोस्ट द सेम, सिर्फ एल्गोरिदम डिजाइन कोडिंग पे आके खत्म होगा। एल्गोरिदमिक डिजाइन कोडिंग पे आके खत्म होगा, क्योंकि सिर्फ डिजाइन पूछा है, डिजाइन पूछा है, ऑपरेशन की बात नहीं हो रही है। तो जो भी चीज का आपको एल्गोरिदम बनाना है, पहले पता करो कि प्रॉब्लम क्या है, यूजर की रिक्वायरमेंट क्या है, एल्गोरिदम में कौन से डिसीजन हमको लेने हैं, यस नो मेल फीमेल वगैरह वगैरह, एल्गोरिदमिक डिजाइन, टेस्टिंग, और ये काम करता है या नहीं इसका एनालिसिस करो, और फिर कोड बनाओ। जो भी लैंग्वेज में आपको कोड बनाना है, इंग्लिश लैंग्वेज में कोड बनाना है तो कौन सा लैंग्वेज यूज कर रहा हूं मैं? हाई लेवल लैंग्वेज। सो गाइस, दैट्स द स्टेप्स, वहां पे लिख दो। द स्टेप्स आर सिमिलर टू दैट ऑफ, द स्टेप्स आर सिमिलर टू दैट ऑफ प्रोग्रामिंग प्रोसेस। द स्टेप्स आर सिमिलर टू दैट ऑफ प्रोग्रामिंग प्रोसेस। एल्गोरिथमिक डिजाइन, मैंने आपको पहले ही कहा था, प्रोग्रामिंग प्रोसेस ये जो डायग्राम है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ओके, अभी डन? ओके, चलो एक फ्लो चार्ट करते हैं। एक फ्लो चार्ट मैंने आपको होमवर्क दे दिया है ना? ठीक है, एक फ्लो चार्ट और कर लेते हैं। करना है क्या? जब तक ये फ्लो चार्ट नहीं करोगे कुछ 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 नहीं बनेगा।
फ्लोचार्ट नंबर 9 पे आ जाओ। नहीं 9 नहीं, इलेक्ट्रिक बिल, इलेक्ट्रिक बिल। ड्रॉ फ्लोचार्ट, मेरे यहाँ 5 है, आपके नोट्स में 9 दिया होगा। ड्रॉ फ्लोचार्ट टू कैलकुलेट एंड प्रिंट द नेट अमाउंट ऑफ बिल प्रिंटेड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एन इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी चार्जेस, हाँ, चार्जेस द फॉलोइंग रेट्स। फर्स्ट 200 यूनिट्स के लिए ₹2.5 का रेट है, फिर नेक्स्ट 300 यूनिट्स के लिए ₹3.5 का रेट है, और फिर 500 से ऊपर जो यूनिट है उसके लिए ₹5 का रेट है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करो, पहले 5 मिनट में आपको देता हूं, सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन में कोई डाउट है तो मुझे पूछो। तर you have to consider that for first 200 units, the number of unit, the rate is 2.5 rupees. 201 to 500, the rate is 3.5 rupees. And if the number of units consumed are more than 500, 500च्या वर जर युनिट्स कंझ्युम झाले, अगर आपके 500 यूनिट से ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम होते हैं तो ₹5 वाला रेट लगेगा। ठीक है, तो आई हेल्प यू। स्टार्ट किया हमने, कॉल किया। कॉल क्या होता है? व्हाट इज कॉल? क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशन। ठीक है, इनपुट हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल किस बेसिस पे निकलता है? परफेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड प्रशांत, वेरी गुड श्वेता। इनपुट इज यूनिट्स। यूनिट सर्टन है, अनसर्टन है? एग्जैक्टली कितना, मुझे बताओ। हर महीने में आपके यूनिट्स 300 यूनिट्स जलते हैं, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, पता ही नहीं है कुछ। ठीक है, यानी हम अपने घर की एग्जांपल ले लेते ना, हमारे घर पे हर महीने पे 280 यूनिट जलते हैं, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, नहीं पता हमको कितने, तो अनसर्टन। अब बिल कितना निकलेगा किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ यूनिट्स पे। तो पहला सवाल, whether the number of units are greater than 500। अगर 500 से ज्यादा, अगर 500 से ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम हुए तो बिल कितना आएगा? कितना? हाउ मेनी स्टूडेंट्स से, हाउ मेनी स्टूडेंट्स से that the answer will be 500 into 5 is equal to 2500? How many of you are saying this, that this is the answer? नहीं सर, 3.5 पर 200 2.5 बाद में 300 पे 3.5। पहले 200 यूनिट पे 2.5 प्लस नेक्स्ट 300 पे 3.5 प्लस, हाँ हाँ अब बोलो, अब बोलो, कितने यूनिट्स पे ₹5 का रेट लगेगा? सर 500 से ऊपर कितने हमको नहीं पता, तो ठीक है ना, यूनिट्स माइनस 500, यूनिट्स माइनस 500 इंटू 5 इज इक्वल टू अमाउंट। ये रहेगा उसका फॉर्मूला। तो गाइस समझ लगा ये क्या किया हमने, समझा कि तुमको? नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हमको नहीं पता, बट इतना पता है, इफ द नंबर ऑफ यूनिट्स आर ग्रेटर देन 500, तो हमको इतना पता है, तो हमको इतना क्या पता है कि 500 से ज्यादा है तो ₹500 का तो बिल बनेगा ही बनेगा। सो गाइस, पहले पहले 200 यूनिट के लिए ₹2.5, नेक्स्ट 300 यूनिट के लिए 300 रुपीज, 3.5 रुपीज, और 500 के ऊपर कितने हमको नहीं पता, तो वो इनपुट में जब डालेंगे, जो इनपुट में दिया रहेगा उसके हिसाब से बिल निकल जाएगा। सही है, समझा क्या ये? दूसरा सवाल क्या पूछे बोलो? सर 500 से ज्यादा नहीं है, तो आप क्या पूछो सवाल? हाँ, whether the units are more than 200। if the units are more than 200, चलो बनाओ फॉर्मूला।
बाकी लोग जल्दी बनाओ, करेक्ट है नहीं थोड़ी देर बाद बताता हूं। हम्म, -500। 200 सीमा, भाग्यश्री, yes sir same सेम। unit minus 200 into 3.5 हाँ, प्लस प्लस plus 200 into 2.5 perfect, perfect. Amount is equal to units minus 200 into 3.5 plus 200 into 2.5. If the units is greater than 200, no, then no, then 200 into 2.5 नहीं, 200 जरूरी थोड़ी है 200। अगर हो सकता है मेरे 50 यूनिट्स कंज्यूम होंगे तो how मग काय लवकर सांग। हाँ, इफ द यूनिट्स आर ग्रेटर देन 200, नो, इसका मतलब यूनिट्स आर लेस देन 200। तो फिर बिल कितना निकलेगा? बराबर है जितने भी यूनिट्स कंज्यूम हुए इनटू 2.5। ठीक है, तो अब कौन सा प्रिंट करूं, क्या प्रिंट करूं? इन सबको एक साथ लेके आएंगे और प्रिंट अमाउंट करेंगे। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहां तक सबको समझा क्या? yes sir नक्की 100%? yes sir परफेक्ट। अब मुझे बताओ, बिजली का बिल सिर्फ मेरे घर का आता है, ट्रू और फॉल्स? बिजली का बिल सिर्फ श्वेता के घर का आता है, ट्रू और फॉल्स? इज दिस द लास्ट रिकॉर्ड, ये एक सवाल पूछेंगे। इज दिस द लास्ट रिकॉर्ड, ये एक सवाल पूछेंगे। इफ दिस इज द लास्ट रिकॉर्ड देन विल स्टॉप इट, इफ दिस इज नॉट द लास्ट रिकॉर्ड विल गो बैक अगेन एंड स्टार्ट डूइंग इट अगेन। जैसे अभी भाग्यश्री का बिल निकल गया, इज दिस द लास्ट रिकॉर्ड? नो। अभी प्रशांत का बिल निकालना है, प्रशांत का बिल निकल गया, इज दिस द लास्ट रिकॉर्ड? नो। अभी हिमांशु का निकालना है, हिमांशु का बिल निकल गया, इज दिस द लास्ट रिकॉर्ड? नो। श्वेता का निकलना है, फिर श्वेता का निकाल दिया हमने, इज दिस द लास्ट रिकॉर्ड? नो। वैभव का निकालना है, फिर वैभव का बिल निकाला, फिर पवन गहुकर का बिल है, इज दिस द लास्ट रिकॉर्ड? यस। अच्छा, ये आखिरी बंदा है जिसका इलेक्ट्रिसिटी बिल छापना है? जी हाँ। इज दिस द लास्ट रिकॉर्ड? यस। अब क्या करूं? स्टॉप, खत्म, डन। दिस इज हाउ द फ्लो चार्ट इज। ठीक है, चलो अब एक आपको मैं एक्सरसाइज करा देता हूं। ठीक है, मान लेते हैं मुझे आपको फ्लो बताना है। ठीक है, मान लेते हैं, कौन बताएगा फ्लो? प्रशांत सांगतो? ठीक है, मान लेते हैं मेरे नंबर ऑफ यूनिट्स 800 है, तो फ्लो चार्ट का फ्लो कैसा रहेगा बताओ? स्टार्ट, हाँ, कॉल, हाँ, 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 यस। तो कहाँ, राइट जाओ या नीचे जाओ? ठीक है, राइट चले गया। अब हाँ बराबर है, ये फॉर्मूला लग गया। बाकी लोग कैलकुलेट करके बताओ कितना बिल आया 800 यूनिट का? नहीं, नीचे कैसे जाऊंगा, नीचे कैसे जाऊंगा बताओ सीक्वेंस। एक मिनट, तब तक के सबको बिल निकालने दो, तब तक के सबको बिल निकालने दो। 800 यूनिट्स इनपुट है, यूनिट्स का वैल्यू है 800। कितना इजी है, ओरली होता है ये। हम्म, yes 3050 यस, द अमाउंट इज, द बिल इज 3050। इसको कैलकुलेशन कैलकुलेटर क्यों चाहिए? चलो जाने दो, जो भी है 3050 इज द बिल। अब इसको आगे आगे कैसे ले जाऊं मैं, आगे कैसे ले जाऊं? ये बिल निकल गया, अब प्रिंट कैसे जाऊंगा, लेकिन प्रिंट तक कैसे जाऊं? ठीक है, और फिर इज दिस द लास्ट रिकॉर्ड का क्या करूं? इज दिस लास्ट रिकॉर्ड? दिस इज नॉट द लास्ट रिकॉर्ड। नो है तो कहां जाऊं? और अगर अगर नहीं होता तो क्या करूं? स्टॉप। समझा क्या? फ्लोचार्ट वर्क्स लाइक दिस, डिपेंडिंग ऑन द यूनिट्स कंज्यूम्ड पाथ भी चेंज होगा। ठीक है,
समझा? Yes, sir. ठीक है, बनाना है तुमको, ब्लैंक दे दूं? ठीक है, ड्रॉ दिस एंड देन विल कॉल इट अ डे. सर सीमा को यहाँ पे नेटवर्क नहीं है. आई नो. इसका मैसेज आया है. तो सर को बता देना कि नेट नहीं है. So guys, yes, this is the algorithm. This is the algorithm for printing electricity bill. आप समझ रहे हो? ये हमने प्रोग्राम बना दिया. अब फिर 10 लाख लोगों का बिल प्रिंट करना है, 20 लाख लोगों का बिल प्रिंट करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं. लूप कंटिन्यूअसली चलते रहेगा. लूप, सही बोला क्या मैंने वर्ड लूप? लूप कब तक चलते रहेगा? जब तक सारे नंबर ऑफ कनेक्शन उस सिटी के खत्म नहीं हो जाते तब तक. ठीक है. एंड दिस इज हाउ वी आर डन विद द चैप्टर प्रोग्रामिंग. ठीक है. बचे हुए फ्लो चार्ट्स आपके लिए होमवर्क है. आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको इसका जब जो सॉल्व करके मुझे आंसर भेजेगा उसको मैं करेक्ट आंसर का फोटोग्राफ भेजूंगा. ऑलराइट. सो गाइस, वी आर डन विद द चैप्टर प्रोग्रामिंग. प्रोग्रामिंग चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग लाइफ साइकिल वाला डायग्राम, प्रोग्रामिंग प्रोसेस वाला डायग्राम. अगर वो डायग्राम याद आ जाता है तो हमारा चैप्टर 30% वही कवर हो जाता है. ऑलराइट. सो गाइस, वी आर कॉलिंग इट अ डे. Thank you so much. See you in the next video with a new chapter. Till then, bye bye. Take care. Study well.